हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। हम लोग जो है परमाणु संरचना चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ना। तो उसमें जो है हमने देखा था कल, यानी कि इससे पहले वीडियो में देखा था हमने कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक्सपेरिमेंट देखा था एक विलियम क्रुक्स का छोटा सा। तो उसमें जो है मैंने कुछ बातें बताई थी, उन्हीं बातों को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। यानी कि विलियम क्रुक्स के निष्कर्ष को मैं लिखूंगा। तो हेडिंग आपकी थी क्रुक्स के निष्कर्ष, ठीक है ना। क्रुक्स के निष्कर्ष, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ओके। तो देखिए पहला हमने क्या किया था। पहले हमने उच्च दाब लिया था और साथ में हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की थी। तो जब हमने इतना किया था, उच्च दाब कितना लिया था, उच्च दाब 1 एटीएम, और हाई वोल्टेज कितना था, 10,000 से ऊपर था, या 10,000 कह सकते हो। तो हमारा क्या हुआ था, गैसों के अंदर, गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई थी। पहला कंक्लूजन इनका यही था, पहला निष्कर्ष इनका यही था कि हाई मतलब उच्च दाब और हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला, उच्च दाब पर उच्च विद्युत धारा, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। आप इसको चाहो तो बोल सकते हो सामान्य, सामान्य दाब, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो सामान्य दाब भी बोल सकते हैं। सामान्य दाब मतलब 1 एटीएम, ठीक है ना, 1 एटीएम। तो सामान्य दाब और उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहला पॉइंट क्लियर है ना आपका। चलिए लिखिए इसको, पहला पॉइंट लिखिए, सभी लोग लिखिए। सामान्य दाब एवं सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा समझते जाइए और लिखते जाइए। फिर हमने क्या किया था, हमने सामान्य दाब को कम किया था,
कितना लेकर आए थे इसको हम? 10⁻⁻2 एटीएम किया था। और धारा, जो विद्युत धारा थी, वो हमने 10,000 वोल्ट ही रखी थी, यानी कि उच्च रखी थी। विद्युत धारा उच्च थी, लेकिन दाब को हमने क्या किया था? कम किया था। जब हमने दाब को कम किया था और उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की थी, तो विद्युत गैस में क्या हुआ था? विद्युत धारा प्रवाहित हो गई थी। याद है ना बेटा? जब मैंने दाब को कम किया और उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, तो गैस में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई थी। और क्या हुआ था साथ में? और क्या हुआ था? और मैं बताता, विसर्जन नली में क्या उत्पन्न हुआ था? एक चमक उत्पन्न हो रही थी। कहां पे? एनोड के पीछे। एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्त उत्पन्न हो रही थी। स्फुरदीप्त हरे पीले रंग की जो है एक स्फुरदीप्त उत्पन्न हो रही थी, यानी कि चमक उत्पन्न हो रही थी। यही तो बातें मैंने बताई थी, समझाया था। तो ये था जो पॉइंट दूसरा। ये किसका था? विलियम क्रुक्स ने बताया था हमें एक्सपेरिमेंट में, कि हमने क्या किया था? हमने दाब को कम किया, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो गैस के अंदर क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और एनोड के पीछे, विसर्जन नली में एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्त अर्थात चमक उत्पन्न होती है। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? चलिए नंबर 2 लिखे। लिखिए नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 हमारा क्या था? क्या मैंने बोला है? दाब को 10⁻⁻2 एटीएम, इतना तो किया था मैंने। 10⁻⁻2 एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाती है। जो मैंने बोला बेटा वही लिखा, बस लिखने का थोड़ा तरीका चेंज किया, अच्छा लिखने की कोशिश की है। देखिए आप जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो इसको, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कम दाब एवं उच्च वोल्ट की धारा कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत प्रवाहित हो जाती है और विसर्जन नली में एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्त दिखाई देती है। ऐसे लिख दो, छोटा हो जाएगा, दिखाई देती है। तो लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूं, थोड़ा बेहतर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा है, ऐसे आप बना के लिख सकते हो ऐसे। तो मैं यहाँ पे बुक पे लिखा रहा हूँ, थोड़ा अलग लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। अपने पास से बनाना बेटा, जितना हो सके बात को समझिए और अपने पास से बनाइए। देखिए चालक का मतलब क्या होता है? चालक कौन होते हैं? जो विद्युत, जिनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाए
उन्हीं तो चालक बोलते हैं। तो विद्युत प्रवाहित हो जाती है, चालक बन जाते हैं, तो बात तो वही है ना। तो लिखने में थोड़ा तरीका मैं चेंज करता हूं बस, बाकी है वही चीज। तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। तो मैंने क्या बोला, दाब को 10⁻² एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाती है तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश रंगीन मतलब ना हरे पीले रंग का, मैंने बोला था ना, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है या दिखाई देता है, जो भी लिखना चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे वर्ड, उत्पन्न होता है। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आया। अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की। ध्यान सुनना इस बात को, मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। दाब को 10⁻⁴ एटीएम कर देने पर क्या हुआ था, दाब को 10⁻⁴ एटीएम कर देने पर हमें प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, चमक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। याद है या नहीं याद है? इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, विसर्जन नली बना के वो दिखाया था भी एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या बोला था कि दाब को 10⁻⁴ कर दिया जाए तो हमें चमक दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। कि अगर 10⁻⁴ दाब कर दे तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, हमारे पास चमक दिखाई नहीं देगी। पॉइंट क्लियर है ना ये वाला? तो दाब को 10⁻⁴ एटीएम कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। क्लियर है ना? और एनोड की दीवार, एनोड की दीवार या एनोड की ओर, एक वर्ड और जोड़ लिए अच्छा हो जाएगा, एनोड की ओर की दीवार। ये देखिए और भी अच्छा वर्ड हो गया, एनोड की ओर की दीवार हरे रंग की दीवार पर कर लीजिए। देखिए और भी अच्छे से अगर बनाए इसको, दीवार पर कर लीजिएगा, दीवार पर हरे रंग की क्या मैंने बोला था, बोलो बेटा, हरे रंग की प्रदीप्त, स्फुरदीप्त जिसको आप बोलते हैं, उत्पन्न, हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न होती है। क्लियर है ना? स्फुरदीप्त लिख सकते हो यहां पे आप, अगर आप चाहें तो स्फुरदीप्त लिख, अगर कोई डाउट हो तो स्फुरदीप्त, चमक उत्पन्न होती है। ठीक है ना? तो ये जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है हमारे, ये विलियम क्रुक्स ने जो है निकाले थे। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? और इन्हीं कंक्लूजन पे कहा ये जो है कैथोड किरणें हैं, उन्होंने कहा कि ये कैथोड किरणें हैं। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की साइड से निकल रही थी और एनोड की साइड में जा रही थी। कहां से निकल रही थी, बस यही पॉइंट देखना है, कैथोड से निकल रही थी, इसलिए कहा गया कैथोड किरणें।
ठीक है ना, इसीलिए इनको कहा गया कैथोड किरणें। पॉइंट क्लियर है ना मेरा? कैथोड किरणें इसलिए इनको कहा गया। पॉइंट समझ लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, तो मिटाएं इनको। हो गया, चलिए मिटा दें। अगला देखिए, अगली हेडिंग है हमारी कैथोड किरणों, कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है ना, तो देखिए कैथोड किरणों के गुण। अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और मैं आपको एक बात भी समझाऊंगा जिससे आपको जो मैंने यहाँ पे गुण बताए हैं ना, वो जो गुण बताऊंगा आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले समझिए ध्यान से मेरी बात को। आपने घर में अपने रॉड देखा था, रॉड, एक बहुत बड़ा सा सफेद वाला रॉड आया करता था। ठीक है ना, रॉड ऐसे। आजकल ये आपको केवल और केवल जो फोटोग्राफी वाले जो दुकानदार होते हैं, जो फोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं कैमरे से, उनकी दुकानों पे ये लगा आपको मिलेगा ज्यादातर देखना। अब तो घर में कोई नहीं लगाता, जब से ये एलईडी आने लगे हैं, ठीक है ना, बल्ब आने लगे हैं, तब से इन राडों को कोई नहीं लगाता है। ठीक है ना, इन राड में क्या हुआ करता था, इनमें जिंक सल्फाइड की जो है परत चढ़ा दी जाती थी। जो आप देख रहे थे सफेद सफेद, वो जिंक सल्फाइड हुआ करता था। वो जिंक सल्फाइड की लेप लगा देते थे, उसके ऊपर परत चढ़ा देते थे। ठीक है ना बेटा, लेप लगा देते थे उसके ऊपर राड के अंदर। ठीक है ना, और इसमें जो है आपको ये जो आप देखते थे, जो चमक उत्पन्न होती, जो प्रकाश देखते थे, ये जो है कैथोड किरणें निकलती थी। और इससे जो ये जो हमारी जिंक सल्फाइड की जो परत चढ़ी होती है, उससे ये टकराती है किरणें। तो जैसे ही टकराती है तो ये क्या उत्पन्न करती हैं? स्फुरदीप्ति, यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारा राड जलने लगता है, आपको प्रकाश दिखाई देता है बेटा। जो राड आप अपने घरों में देखा करते थे, हमने तो खूब देखे शादियों में, शादी बारातों में जो है खूब लगा करते थे राड। ठीक है ना, अब जब से ये एलईडी लाइट आने लगी है, क्यों? देखिए ये राड, इनका यूज इसलिए बंद कर दिया ना, वो ये जो लाइट है अधिक इनसे खपत होती थी। अब जो एलईडी आने लगी, ये कम वाट की होती है, लाइट भी कम खाती है और प्रकाश भी अधिक करती है और लंबे समय तक चलती है। तो इनके अंदर जो है यही चीज हुआ करती थी, इसीलिए इनका यूज बंद हो गया है। लेकिन इसको आज भी क्या उपयोग करते हैं? जो फोटो खींचने वाले लोग होते हैं अभी भी इनका उपयोग करते हैं, कुछ लोग उपयोग करते हैं इसका। ठीक है ना, ये तो कैथोड किरणों के जो गुण हैं वो अब आपको ध्यान से समझने हैं। ठीक है ना, अब कैथोड किरणों के गुणों को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया है आपको, कैथोड जो विसर्जन नली, देखिए जो ये जो हमारे पास में ये ट्यूबलाइट थी, तो उसको जो है आप विसर्जन नली समझ सकते हो, विसर्जन नली। ठीक है ना, जब मैं क्लास में, जब आप हमारे सामने होंगे, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूंगा, तो आपको ये राड दिखाऊंगा भी। अगर मुझे कहीं मिल गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है ना, मैं और भी अच्छे को समझाने, अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप व्हाट्सएप पे इसकी फोटो खींचकर भेजिए, जिससे और भी आपके दोस्त यार लोग उसको देखें अच्छे से कि हाँ ये मैंने भी देखा कहीं ना कहीं। अगर आपको कहीं देखने को मिल जाता है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करिए। ठीक है ना, एक दूसरे को दिखाइए ये चीज, ये राड जो होता था। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना रखते हैं, और कैथोड किरणों के जो गुण है वो अगले वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे।
तो उसमें जो मैंने पढ़ाया था, जो समझाया था, मैं वो एक बार रिपीट कर देता हूं, जो जो गुण आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। जो जो बातें मैं कल लिखाऊंगा, इस अगले वीडियो में जो बताऊंगा आपको, वो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले जो है कैथोड किरणों के जो गुण थे, जो कैथोड किरणों के बारे में था, वो जे टॉमसन ने बताया था। जे टॉमसन ने बताया था, ठीक है ना, जे टॉमसन ने बताया था। और सन 1879 ईस्वी में ही बताया था उन्होंने, ठीक है ना, इसी के कुछ आसपास था उन्होंने, ठीक है ना। ये टॉमसन ने जो है, ये 1879 ईस्वी में जो है, जब इन्होंने, विलियम क्रुक्स ने इसकी इलेक्ट्रॉन की जो खोज की, तो जो एक्सपेरिमेंट छोटा सा किया था, उसके अलावा फिर हमारे जे टॉमसन ने जो है इस पे और भी रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, तो इनको जो है कैथोड किरणों के बारे में कुछ जानकारियां मिली। तो वो जानकारियां क्या थी, मैं ऐसे कुछ बोल देता हूं, जैसे कि आप देख रहे थे, यहां से निकलती है, इस तरफ जाती है, इस तरफ, देखिए इस तरफ ऐसे सीधे, तो ये कह सकते हैं कि सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना, सीधी रेखा में चलती है। और देखिए, यहां पे था माइनस और यहां पे था प्लस, माइनस और इधर प्लस, तो ये माइनस से निकल रही थी, प्लस से की ओर जा रही थी, माइनस से निकल रही थी, प्लस की ओर जा रही थी, तो कहा गया ये ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही गुण जो मैंने कल आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था, उसी एक्सपेरिमेंट को बस आपको पेज पे जो बनाया है उसको खोल के रखना है, और मैं आपको ये समझाता चलूंगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं 8-9, तो वो अगले वीडियो में करेंगे, और वो मैं एक्सपेरिमेंट के साथ में ही बताऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।